आज जो हम बात करने वाले हैं वो राहु महाराज की करने वाले हैं। राहु महाराज एक ऐसे ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, जिसको देते हैं ना उसे मालामाल बना देते हैं, और जिससे लेते हैं उसे फिर करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। तो भाई राहु आपके काफी लंबे समय से, अर्थात जो है राहु महाराज आज से नहीं 30 अक्टूबर 2023 से कहां पर बैठे हुए हैं, आपके ठीक 12वें भाव पर बैठे हुए हैं। अब पूरा एक वर्ष यानी कि हमारा पूरा 2024 निकल गया और 2024 के बाद जनवरी का महीना चल रहा है। अब यहाँ पर राहु महाराज जो आपको प्रदान करने वाले हैं वो क्या प्रदान करने वाले, कहते हैं ना कि राहु जाते जाते कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाते हैं। तो राहु महाराज आपके भाई ब्याह भाव 12वें भाव पर बैठे हुए हैं, क्या प्रदान करके जाएंगे और साथ ही साथ राहु महाराज ने अभी तक आपको क्या दिया है, इन दोनों बातों पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं कि राहु महाराज आगे आने वाले समय, अर्थात जो है आगे जो महीना आ रहे हैं आपके कौन कौन से, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। 18 मई को राहु महाराज राशि परिवर्तन करके आपके एकादश भाव सफलता भाव पर आ जाएंगे। उससे पहले आपको क्या प्रदान करेंगे, हम इसी बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम आप सभी दर्शकों को। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। उसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा करवाने के लिए आप संपर्क करें, बिल्कुल फ्री चार्ज रहेगा, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा और जितनी भी कुंडलियां वहां पर होंगी सभी का विश्लेषण फ्री होगा। आप अगर करवाना चाहते हैं, आपके मित्र यार कोई भी, तो हमें व्हाट्सएप पर सिर्फ इतना लिख दें, गुरुजी हम कथा करवाना चाहते हैं, तो हम आपसे स्वयं कॉन्टैक्ट कर लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 12वें भाव पर राहु महाराज रहे, जिसके कारण जो मैं यहाँ पर दो बातों पर चर्चा करूंगा। प्रथम तो ये चर्चा करूंगा कि राहु महाराज ने इतने अर्थात जो है 2024 और 23 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक आपको प्रदान क्या किया है, हम उस बात की चर्चा पहले करेंगे, फिर आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि राहु आगे आने वाले समय में आपको क्या प्रदान करेंगे। तो देखिए राहु 12वें भाव आपके 12वें भाव पर बैठे होने के कारण यहां पर आपको बताते चलें जो व्यय खर्च, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, ये आपके आध्यात्मिक लगे होंगे, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, ये चीजें जो है आपकी बहुत ज्यादा देखी गई होंगी। उसी के साथ व्यय खर्च, यानी कि आपका जो है पैसा इस तरीके से खर्च हुआ होगा जैसे आपने जैसे हम व्यय खर्च बोलते हैं, जो आपके काम पैसा आपने कमाया होगा किंतु वो धन आपको पता नहीं लगा होगा वो धन हमारा पैसा गया कहाँ। तो व्यय खर्च यानी कि आपका एक्स्ट्रा खर्च जो है आपका देखा गया होगा, ये भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, छोटी मोटी हो सकता है कि आपके साथ दुर्घटना भी घटित हुई हो, छोटी मोटी जो है हो सकता है कि आपके साथ में कोई दुर्घटना वगैरह घटित हुई हो, यह भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं 12वें भाव पर जो प्रभाव देखा गया उसके साथ पैरों में, आपके पैरों में या फिर आपको हड्डी से रिलेटेड कोई रोग हुआ होगा, या हाथ या पैरों में हड्डी से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। उसी के साथ 1 2 3 4 देखिए 5 राहु के पास दृष्टियां भी हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो देखिए राहु महाराज ने 1 2 3 4 5 आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको आपके मित्र यारों ने आपके साथ फ्रॉडगिरी की होगी, यानी मित्र यारों ने आपके साथ में जो है या मित्रों का आपको सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा, आपके मित्र यारों का जो है आपको सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं भूमि, वाहन, इन सब में जैसे कोई जमीन जायदाद आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी होगी जिसमें भी कहीं ना कहीं कोई केस वगैरह या प्रॉपर्टी में आपने धन लगाया होगा, वो धन आपका प्रॉपर्टी में फंस गया होगा, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं हृदय रोग, यानी कि छाती से संबंधित हो सकता है कि आपको कोई रोग वगैरह आपको परेशान किए हों, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर, यहां पर कहीं ना कहीं माता का भी सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा, या माता का आपको आपकी माता का हेल्थ, माता जी की हेल्थ वगैरह खराब रही होगी, ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखा गया होगा। उसी के साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपका शत्रुओं का, जो आपके दुश्मन है, आपके शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा देखा गया होगा। शत्रुओं का प्रभाव, नौकरी में समस्या, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी समस्याओं का भी जो है सामना करना पड़ा होगा इस बीच में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं छोटी मोटी दुर्घटना हुई होगी, कमर संबंधी रोग, यानी कि आपके कमर में दर्द परेशानी, ये चीजें कहीं ना कहीं देखी गई होंगी। उसी के साथ ऋण, कर्ज भी आप पर कहीं ना कहीं हो गया होगा 2023 से लेकर अभी तक, कर्ज से भी आप थोड़ा बहुत हो सकता है परेशान हो, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके साथ हो सकता है। उसी के साथ ही साथ षष्ठम भाव पर रोग, शत्रुओं का प्रभाव सबसे ज्यादा आपके ऊपर देखा गया होगा।
उसी के साथ ही साथ आपके अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से, अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, जैसे आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, जैसे आप जिंदा इस समय है लेकिन कैसे हैं, आप मरे के समान हैं, तो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का हो सकता है कि आपको सामना करना पड़ा हो, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी। उसी के साथ ही साथ आपका कार्यों में रुकावट, आप कोई भी कार्य कर रहे होंगे जिसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा, कार्यों में रुकावट, 99% आपके कार्य बन जाते होंगे, 1% से मिस हो जाते होंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर पैसा भी आपका कहीं ना कहीं आपने धन फंसाया होगा, वह धन जो है हो सकता है आपका कहीं ना कहीं फंस गया हो, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति भी आपकी खराब रही होगी। अगर आप विदेश में हैं, अगर आप फॉरेन में, अदर कंट्री में हैं, तो आपको अच्छे लाभ देखने को मिले होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ में आपका मन कम लगा होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, गुप्त रोग वगैरह भी आपको हो सकता है, गुप्त रोग वगैरह, जैसे ऐसे रोग जैसे पत्नी जो है अपने पति को बता सके और पति जो है अपनी पत्नी को बता सकें, या दोनों लोग डॉक्टर को बता सकें, हो सकता है कोई ऐसा रोग भी आपको परेशान किया हो, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर हो सकता है। तो ये राहु ने आपको ये प्रदान किया। भाई राहु क्या है? राहु अशुभ ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, तो ये अशुभ प्रभाव कुछ ना कुछ राहु महाराज के देखे जाते हैं, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर राहु महाराज के देखे गए होंगे। अच्छा, अब जो है इन महीनों में राहु महाराज क्या राहत देने वाले हैं, तो देखिए आपके 12वें भाव पर राहु महाराज, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब राहु महाराज ने अपनी राशि परिवर्तन किया था तो राहु महाराज की डिग्री थी 29, अभी कितनी डिग्री है? 06, फरवरी के महीने में 04, मार्च के महीने में 03, अप्रैल के महीने में 01 और 18 मई 2025 को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो यहाँ पर डिग्री जो है, तो कहाँ पर आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, कहाँ पर 29 डिग्री और कहाँ 06 डिग्री, तो प्रभाव जो अशुभ प्रभाव था वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। जैसे कोर्ट कचहरी वगैरह कोई केस वगैरह चल रहा है जिसमें आपको राहत मिलेगी। अब प्रथम चीज, दूसरी चीज ये है कि जो व्यय खर्च, यानी कि ऐसा खर्च, व्यय खर्च ज्यादा हो रहा था, आध्यात्मिक व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, वह आपका खर्च कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके 12वें भाव पर जो आपके साथ दुर्गति हुई या लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किया, वो भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। वो भी जैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ है, कहीं पैसा फंस गया है, तो वह भी आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहते हैं कि मैं जो भी बताता हूँ उसे सत्य बताने का प्रयास करता हूँ। चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से जो आप पर जमीन संबंधी कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, माता की हेल्थ खराब चल रही थी, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। इस बीच में आप मई तक कोई हो सकता है वाहन वगैरह भी आपको ये परचेस करवाएं या खरीदवा सकते हैं। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं छष्टम भाव की। तो देखिए छष्टम भाव में दृष्टि पड़ रही थी जिसके कारण आपको नौकरी में प्रॉब्लम समस्या, कर्ज में प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, तो वह आपकी सोल्व होती हुई नजर आएंगी, यानी उनमें भी सुधार देखने को आपको मिलेगा। अब उसी के साथ ही साथ कमर संबंधी रोग, कोई कमर में दिक्कत परेशानी, कमर संबंधी कोई रोग वगैरह आपको परेशान कर रहा था, वह भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अष्टम भाव में जो कार्यों में आपके रुकावट हो रही थी, वह रुकावट कम होती हुई नजर आएगी। जो आपके कार्यों में रुकावट का आपको सामना करना पड़ रहा था, वह रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसी के साथ कहीं फंसा हुआ पैसा, ये आपका रिकवर हो सकता है। जमीन जायदाद या कोई मुकदमा वगैरह जमीन जायदाद का चल रहा है, वह भी आपका सोल्व होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ जो अगर आप विदेश में हैं, तो इससे अच्छे परिणाम आपको देखने को राहु महाराज के यहाँ पर मिलेंगे। तो ये राहु महाराज का प्रभाव जो हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि राहु महाराज जो बैठे हुए हैं, तो मई तक जो है इन चीजों में जो अशुभ प्रभाव डाल रहे थे वो कम होते हुए नजर आएंगे। जो हमने आपको यहाँ पर बताया है वो चीजों में सुधार देखने को आपको मिलेगा। तो प्रभु से कामना करते हैं, राहु महाराज से विनती करते हैं कि हमारे सभी मेष राशि के दर्शकों को अपना शुभ प्रभाव बनाए रखें। इसी के साथ आप लोगों से हम विदा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।